कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। मंगल गाओ गुरुवर आए हैं, हमारे गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, हमारे गुरुवर आए हैं। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, वीर प्रभु के गुण गाते चलो, वीर प्रभु के गुण गाते चलो। गुरु का हाथ जिसके सर पर रहता सदा भक्तों, गुरु का हाथ जिसके सर पर रहता सदा भक्तों, सफ़र अंगार में भी वो खुशी से काट लेते हैं, सफ़र अंगार में भी वो खुशी से काट लेते हैं। हम सभी की विनती है गुरुवर आपके चरणों में कि आप अपने मुखारबिंद से हम सभी का मिथ्यात दूर कीजिए। गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। पहले तो हमें समझना है कि तीर्थ कैसे किसे कहते हैं और तीर्थ क्या होते हैं। तो जैनागम में दो प्रकार के तीर्थ बताए, एक चल तीर्थ और एक अचल तीर्थ। अचल तीर्थ कौन से हैं? सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, पावापुर जी और सिद्ध क्षेत्र भी हैं, लेकिन ये क्या है? अचल तीर्थ हैं जो चलते नहीं हैं, कचनेर जी आदि आदि। लेकिन उसके बाद में चल तीर्थ कैसे हैं? तो कहते आचार्य उपाध्याय साधु, अर्थात जो दिगंबर मुनि हैं उनको चल तीर्थ की उपमा दी गई, जो चलते फिरते तीर्थ हैं। कहते ना कि आप लोग भजन गाते कि गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं चलते फिरते तीर्थ। आप ही कहते हो, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही कहते हो कि चलते फिरते तीर्थ आए हैं। तो यही है, ये है चल तीर्थ। तो चल तीर्थ और अचल तीर्थ, अचल तीर्थ में अंतर और चल तीर्थ में इतना होता है कि चल तीर्थ जो होते हैं वह भी अचल तीर्थ के दर्शन करने चलकर जाया करते हैं। जिनागम में कहा गया है कि कोई भी तीर्थ क्षेत्र की वंदना सैकड़ों बार, हजारों बार आपने अकेले करी, और उसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना, सिद्ध क्षेत्र की वंदना यदि आपने एक दिगंबर संत के साथ में कर दी तो उसका पुण्य बराबर हो जाया करता है। ये शास्त्र में कहीं कहीं लोग कहते हैं, वर्णन आया करता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको यहाँ से शिखर जी जाना है या आपको यहाँ से कचनेर जी जाना है तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम 5 घंटे, घर से लेकर कचनेर जी तक आपको 5 घंटे चाहिए, आप कचनेर जी पहुँच जाओगे। लेकिन आपको पता है हम ही कचनेर जी गए थे तो हमें कितना टाइम लगा था? घंटे में नहीं, महीनों में नहीं, कितना लग गया? यहाँ से जाने में और आने में 4800 किलोमीटर का बिहार, अर्थात हम लोगों ने महरौली से लेकर जनकपुरी तक लगभग 1.25 साल की यात्रा करी, जब जाकर कचनेर से हम लौटकर आ पाए। और आप जैसे कई लोग तो 20 बार आके चले गए उसमें। इसलिए संत के साथ में दर्शन करने का महत्व होता है। तो चल तीर्थ और अचल तीर्थ समझा। अब तीर्थ दर्शन को जाएं तो क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि तीर्थ दर्शन को आपको जाना है, हम सम्मेद शिखर जी का वर्णन लेते हैं कि सम्मेद शिखर जी यात्रा को जाना है तो आपको शिखर जी जाने के पहले वहाँ के मौसम की जानकारी पूरी होना चाहिए। कोई भी तीर्थ पर जाओ, वहाँ के मौसम की पूरी जानकारी हो कि वहाँ पर कैसा मौसम चल रहा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, पहले आप पूरी जानकारी निकाल लें। आपको वहाँ जाकर ठहरना कहाँ है, वहाँ जाकर आपको आगे की व्यवस्थाएं कैसी करना है, और वह सब निकालने के बाद शिखर जी यात्रा पर जाने के पहले, तीर्थ यात्रा पर जाने के पहले आप अपना 24 घंटे पहले सारा काम एक प्रकार समाप्त कर दें। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ऑफिस से आते हैं और कपड़े बदल के ट्रेन पकड़ लेते हैं।
इसलिए दिक्कत होती है। ऑफिस से आते हैं और ट्रेन पकड़कर गाड़ी में बैठ जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। आपको चाहिए कि ऑफिस जाओ, लेकिन जो ऑफिस में होने वाला काम है वह आप एक दिन पहले संपन्न कर लो, जिसमें आप एक दिन शिखर जी के बारे में सोच पाओगे। शिखर जी जाते जाते भी आप ऑफिस से आते हो, व्यापार से आते हो, घर से आते हो, लेकिन आपका दिमाग फिर क्या होता है, यात्रा में नहीं रहता, घर में रहता है। अरे मैं तो चाबी लगाना भूल गई, तिजोरी बंद रह गई, ये हो गया, अब काम वाली मेरे कमरे में जाके तिजोरी ना खोल ले। आदमी कर लेता, मेरा नेकलेस बाहर है, मेरी गाड़ी में चाबी रह गई। ऐसे कई तरह के विकल्प लोगों के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड काम में रहता है। तो एक दिन पहले, कम से कम जब बड़ी यात्रा पे जा रहे हो तो एक दिन पहले अच्छे से यात्रा का भाव बनाए। दूसरी बात, आप शिखर जी में जाएंगे, दर्शन करेंगे, आपको पता है कि वहाँ टोके हैं, वहाँ पे मंदिर हैं, आप प्रयास करें कि अपने घर से ही अपनी सामग्री की थैली लेकर चलें। और वह थैली कैसी हो कि जो आपकी सामग्री आप ले जाने वाले हो, ऐसा नहीं कि दुकान से आई आपने ली और चल पड़े। कम से कम एक बार घर में शोधन कर लें, थोड़ा देख लें कोई जीवाती तो नहीं है, क्योंकि आप जब सामग्री को देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये चावल तो अच्छे नहीं है, अच्छे चावल लाना चाहिए, आप उसको बदल सकते हो। लेकिन आप शिखर जी जाके सीधा थैला खोलते हो, पैकेट खोलते हो, तो क्या होगा? और आजकल कई लोग तो क्या करते हैं, नीचे से पैकेट लिया और जला दिया अर्गमेर पाम 300, सीधा पैकेट का पैकेट चढ़ा दे, पन्नी की पन्नी चढ़ा देते हैं। आप देखना कई बार तीर्थों में आपको पन्नी की पन्नी, पैकेट के पैकेट चढ़े हुए मिलेंगे। इससे पुण्य नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप पैकेट चढ़ा के जा रहे हो और वही पैकेट जाकर नीचे अगले दिन आपका भाई आके चढ़ा दे। खोल कर चढ़ाएं, देख कर चढ़ाएं। उसके पहले पूरी व्यवस्थित जानकारी ले लें, शिखर जी में कहाँ कैसा है, कहाँ कैसा है। उसके बाद चलें। निकलते समय जिन मंदिर जी में, जहाँ मंदिर में आप जाते हो, वहाँ यदि गुरु हैं, भगवान जी तो होते ही हैं, एक श्रीफल लें, भगवान के समक्ष चढ़ाएं कि हे भगवान, मैं सम्मित शिखर जी यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, सानंद संपन्न हो। गुरु महाराज हैं, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे पूछें कि हम शिखर जी जा रहे हैं तो कुछ आपके लिए लाना तो नहीं है। तो हम स्वयं बताते भाई शिखर जी जाओ तो महावीर भवन टोक पे हमारी दीक्षा हुई थी, वहाँ दर्शन जरूर करना, वहाँ से किताब ले आना। ऐसे कार्य करें और उसके बाद शिखर जी के लिए प्रस्थान करें। प्रस्थान करते समय जब आप अपना बैग लगाएं तो बैग में ये निश्चित कर लें कि कोई अनैतिक चीज़ बैग में तो नहीं है। अनैतिक चीज़ से तात्पर्य चमड़े की वस्तु, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स, अन्य सारी वस्तुएं जो आपके जीवन में अशुद्धि को देने वाली हैं, जो आपको जीवन में कहीं भी पहन कर नहीं जाना चाहिए थी, वह तीर्थ दर्शन को जाते समय ना पहने। उसके बाद में जब आप ट्रेन में बैठ जाएं, फ्लाइट में बैठ जाएं, जैसी व्यवस्था से आप जा रहे हैं, आप यदि ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं तो जब आप ट्रेन में बैठकर जा रहे हो तो उस समय आपके हाथ में कौन सी किताब होना चाहिए? सरिता, ग्रेसोवा, अब बाकी मुझे पता नहीं वर्तमान में क्या चल रही हैं। तो क्या है, इस तरह की कॉमिक्स पिंकी बिल्लू बबलू वाली कौन कौन सी होती हैं, वह नहीं। आपके हाथ में शिखर जी की किताब हो, धर्म की किताब हो, क्योंकि घर से आप शिखर जी के भाव बनाकर चल रहे हो। और प्रयास करें कि जब घर से चल रहे हो तो घर से ही बनाकर भोजन ले जाएं। लेकिन जब दिल्ली का आदमी शिखर जी जाता है तो कौन से स्टेशन पर बैठता है? निजामुद्दीन। और निजामुद्दीन से गाड़ी चलती है, जैसे ही मथुरा आता है, मथुरा में चले जाता है, मथुरा के पेड़े ले लो, मथुरा के पेड़े ले लो। वो बोलता है पेड़े लाओ, और पेड़े खाता है। उसके बाद में जैसी गाड़ी आगरा चलेगी, आगरा के पास में आएगा पंछी पेठा आ गया, पंछी पेठा आ गया, पेठे को लेगा, फिर पेठा खाएगा। उसके बाद में जब आगे चलेगा, आगे जाएगा तो ग्वालियर आएगा। ग्वालियर आता है, कानपुर आता है, कानपुर आता है, मुझे पता नहीं ट्रेन कहाँ से जाती है। तो कानपुर आएगा, और जैसे ही कानपुर आएगा तो वहाँ पर आपके रिश्तेदार को फ़ोन लगा दिया, भाई कानपुर में आनंदपुरी के पास में दुकान में बहुत अच्छी रसमलाई मिलती है, तो रसमलाई लेकर आना। और रसमलाई लेके तैयार है। और जैसे तैसे नींद लग गई, नींद लग गई तो सुबह बनारस पहुँचे। यदि बनारस आता है, मुगल सराय बनारस आता होगा, तो बनारस पहुँचे और वहाँ पर आ गया गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म नाश्ता। तो नींद खुली तो चाय नाश्ता कर लिया। जाते जाते एक आध दो चीज़ें और खा ली। तो आप जा कहाँ पर रहे हो? तीर्थ यात्रा को। और ऐसा लग रहा है कि तीर्थ यात्रा पे नहीं बल्कि आप पिकनिक पर जा रहे हो। आपको सही तीर्थ यात्रा का नियम का पुण्य लेना है तो आप कम से कम जब शिखर जी यात्रा पर जा रहे हो तो रास्ते में कुछ भी खरीद के मत खाओ।
फल सब्जी अलग चीज है। आप कुछ भी खरीद के मत खाओ। ये कहते हैं कि जल भी जो है वह अपना खुद लेकर जाओ और शिखर जी जाने तक अपने घर का बना हुआ भोजन करो, आपको शुद्ध वातावरण का पुण्य मिलेगा। और शिखर जी जाके तो जो भोजनालय आदि वहाँ व्यवस्था बनी जाएगी। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो शिखर जी यात्रा पर जाते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट में समोसे खा लेते हैं, कटलेट खा लेते हैं, ब्रेड पकौड़े खा लेते हैं। जो चीज़ आपको नैतिक जीवन में नहीं खाना चाहिए आप शिखर जी यात्रा पर जाकर खा रहे हो। और वहाँ पर जैसे आप पहुँच गए तो पहुँचने के बाद पहले आप तय कर लेते हो कि मुझे कौन सी मतलब स्थान में ठहरना है। लेकिन आज बड़ी व्यवस्था है कि लोग समेत शिखर जी में जाने के बाद, महावीर जी में जाने के बाद, अन्य सारी जगह जाने के बाद कहते हैं कि लग्जरी होटल कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि बोले मैं शिखर जी यात्रा पे आया हूँ। अरे भाई लग्जरी जीवन जीना था तो शिखर जी में क्यों आया? शिखर जी में आने के बाद तो ये भावना होना चाहिए कि जो हमारा लग्जरी जीवन है वह हमारा थोड़ा सा तो वैराग्य में हो, इसलिए शिखर जी आते हो। शिखर जी गए, वहाँ पर जाने के बाद में आपने पहली जानकारी ले ली, अपना सामान रखा, व्यवस्थित तरीके से हो गए, अपना आपने विश्राम आदि करने का प्रयास कर लिया। कोई भी तीर्थ पर, शिखर जी का उदाहरण दे रहा हूँ। और वहाँ पर जाने के बाद अब मन हुआ थोड़ा रेस्ट कर लिया, चलो शाम को थोड़ा टहल के आते हैं। टहलने गए, वहाँ पर भुट्टे की रेडी लगी हुई है। भुट्टा समझते हैं? भुट्टा की रेडी लगी हुई है, चना जोर गरम बिक रहा है, पता ना चीज़ें बिक रही हैं। आप गए बोले भुट्टे खा लेता हूँ। पत्नी ने बोला शिखर जी में आए हो, रात को मत खाओ। भुट्टा क्या होता है? अनाज। अनाज रात में नहीं खा सकता है। पत्नी ने बोला शिखर जी में आए, रात को मत खाओ। अरे बोले कोई बात नहीं, कल वंदना करूंगा ना, कल नहीं खाऊंगा, आज तो खाने दो। तो वहाँ पे आदमी ने भुट्टा खा लिया, चना जोर खा लिया, गोलगप्पे खा लिए, तरह तरह की चीज़ें खा ली। अगले दिन सुबह शिखर जी की वंदना को चढ़े। अब भाई मानव जीवन है, सुखभोगी इंसान है। शिखर जी के पहाड़ को चढ़ने का प्रयास किया तो जूते चप्पल मुझे पहन के चलने लगा। पत्नी ने कहा महाराज ने क्या समझाया था कि कम से कम शिखर जी में जूते चप्पल पहन के तो मत चलो। नहीं बोले मैं तो चप्पल नहीं लेकर आया हूँ। ध्यान रखना, चप्पल यदि सोने की भी है तो क्या मंदिर में आ सकती है? क्यों? सोना तो बहुत महंगा है। चप्पल तो चप्पल ही रहेगी, वो चाहे सोने की हो, हीरे की हो, डायमंड की हो, कोहिनूर की हो, लेकिन क्या रहेगी? चप्पल ही रहेगी। लेकिन टोपी यदि फटी हुई भी है, 50 पैसे की भी है, तो भी वह मंदिर में आ सकती क्या? फटे पहन के नहीं आना चाहिए, लेकिन टोपी जो होगी वह मंदिर में आ सकती है, क्योंकि टोपी टोपी है, वह सिर पर आती है, और चप्पल चप्पल है, वह पैरों पर। तो अब क्या करें? तो महाराज ने कहा था यदि आपको अति आवश्यक है तो आप पैरों में जुराब पहन लो, सादी वाली। कौन सी? सादी वाली, जो आजकल होती है एंकल में पहनते हैं, या क्रैप बैंड होती है, उसको लगा लीजिए यदि आपको अति आवश्यक है तो आपने क्या किया? उस बात को समझकर जूते चप्पल को छोड़कर नए वाले जुराब को, या जो दूसरी भाषा में बोलना चाहिए, उसको पहन के अपने पहाड़ पर चढ़ना चालू किया। जैसे ही आप पहाड़ पर चढ़े, 3-4 किलोमीटर चले और वहाँ पर दुकान मिली जहाँ पे चाय भी है, बिस्किट भी है, पकौड़ी भी है। मन हो गया कि चाय पी लूँ, लेकिन याद आया कि महाराज ने कहा था कि पर्वत के जब तक चौबड़ा कुंड मत पहुँचो, जब तक कुछ भी मत खाना, पानी की छूट दी थी। तो आप आगे बढ़े, पानी पिया, फिर बढ़ गए। ध्यान रखना, कोई भी यात्रा पर जाओ, आपको खाना है खाइए, खाने मना नहीं है, पहले तो खाना नहीं चाहिए। खाना है तो पहले फल फूल खाओ, अनाज मत खाओ। और यदि आपको और भी अति आवश्यक खाना है तो आप अपने पास से लेकर जाओ। शिखर जी के पर्वत पर जाकर आपको कुछ नहीं खरीद कर खाना चाहिए। आज शिखर जी में जो समस्याएं आ रही ना, उसका कारण सिर्फ जैनी है और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जाके खाते हो। आज से 20 साल पहले, 24 साल पहले जब हमारी दीक्षा हुई थी शिखर जी में, जब वहाँ पर 3-4 दुकानें होती थी, और दुकानों पे क्या मिलता था? सिकंजी, खाली सिकंजी मिलती थी और ठंडा पानी मिलता था। ये 24-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि ऊपर टोंके कम हैं, दुकानें ज़्यादा हैं। पहले जब इंसान लौटता था तो भाता गृह होता था या शीतल नाला कुछ होता था, वहाँ पर क्या मिलता था? बूंदी और सेव और चाय वगैरह मिल गई मान लो, वो भी कब? लौटते में। जल मंदिर में चाय आदि मिल जाती थी कदाच, लेकिन आज तो क्या है? हर गली गली में
हर चौक चौक पर, हर दुकान पर आदमी को सब चीज़ें मिल रही हैं। तो शिखर जी दर्शन हो, चाहे तिजारा दर्शन हो, चाहे महाबली दर्शन हो, ये यात्रा की विधि यही है। आप घर से निकल रहे हो तो पूरा करके जाना, नहीं तो लोग यहाँ से हस्तिनापुर जा रहे हैं दर्शन करने। कौन सी जगह रुकने की व्यवस्था अच्छी है? प्रकाश भवन में कि उभी भवन में, कि निहारिका में, कि तेरापंथी बीसपंथी में? वो बोले चलो रुकने की व्यवस्था तो मेरी हो गई। अच्छा ये बताओ खाना अच्छा कहाँ है, टेस्टी कहाँ है, जहाँ पर सब चटपटा कहाँ पर है? आदमी क्या पूछता है? ये नहीं पूछता। कोई ये पूछे कि भाई पर्वत पर चढ़े तो कहाँ कहाँ पर आपको थोड़ा सा आनंद आया, कहाँ कहाँ पर नहीं आया, कहाँ कहाँ पर बैठने के बाद आपको और अनुभूति है, तो मालूम चलेगा। तो आपको मालूम चलेगा कि शिखर जी की टोकों में एक ललित कूट है और एक सोनभद्र कूट है, जहाँ पर जाकर आदमी थोड़ा देर बैठ सकता है, बाकी जगह पर तो दर्शन की ओर चलना पड़ता है। कई लोग जब चंदा प्रभु भगवान की टोक पे जाते हैं ना, पता है आपको, तो क्या सोचते हैं? जब चंदा प्रभु भगवान की टोक के दर्शन करने जाते हैं तो क्या सोचते हैं पता आपको? कुछ सोचते कि नहीं? आप लोग को क्या सोचते हो? कई सोचते हैं कि हे भगवान चंदा प्रभु जी, आप थोड़ा और पास से मोक्ष क्यों नहीं चले गए? थोड़ा और आप, क्योंकि मुनीश्वरनाथ भगवान के बाद चंदा प्रभु जाना और चंदा प्रभु से आना, तो हर आदमी सोचता है हे भगवान और पास से मोक्ष क्यों नहीं चले गए, हमारा उतना बच जाता। अरे भक्त, तेरे चक्कर में भगवान मोक्ष ना चेंज कर लें क्या? ये तो आपका समय है। नहीं तो पहले के ज़माने में शिखर जी बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि लोग रात को 2 बजे चढ़ते थे और अगले दिन 2 बजे लौट के वापस आते। पूरा 24 घंटे बीत जाते थे। एक कटता जा रहा है। पहले इतनी कोठियाँ नहीं थी। महाअतिवीर समेमति नायक हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।